तो हो चुकी है दोस्तों एक नई सुबह, और एक नई सुबह के साथ हम बाहर निकलते हैं और क्या देखते हैं अपने पीछे पूरी घाटी को दोस्तों बादलों ने आज घेर लिया है। और पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में दोस्तों ठंड की ऐसी दस्तक हो चुकी है, और बादलों ने तो घेरा ही घेरा और ठंडी हवाओं ने भी पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। तो सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, सूर्य देवता का आता पता नहीं, और आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ, कभी भी बारिश हो सकती है दोस्तों। और पूरा दिन आज मेरे को लगता है ठंड से ही गुजरता है। तो जय जय देवभूमि उत्तराखंड, ओहो दगड़ियों, नमस्कार पैलाग मिर्चो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूरी उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आप सब लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों एक नई सुबह हो चुकी है, और एक नई सुबह के साथ पूरे क्षेत्र में ठंड की दस्तक बढ़ चुकी है। बादल भी लग चुके हैं और बर्फीली हवाओं का भी आगमन हो चुका है पूरे क्षेत्र में। आज का दिन मेरे को लगता है कि सूर्य देवता बादलों के पीछे ही छुपे रहेंगे, और हमारे क्षेत्र में ऐसी ठंड बरकरार रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों गांव की ओर। तो आज देखते हैं कि इस ठंड भरे माहौल में कैसे गुजरता है आज का दिन हमारा। तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों आज ठंड भरा माहौल पूरे इलाके क्षेत्र में, और पूरे घने घने बादल लग चुके हैं पूरे आसमान में। देख सकते हैं आप, सूर्य देवता का कहीं अता पता नहीं। काले बादल, पूरे बादल, सारे प्रकार के बादल लगे हैं दोस्तों। अगर मौसम ऐसा ही रहा तो ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी होना भी शुरू हो जाएगी। तो बर्फबारी का भी आनंद उठाने जाएंगे हम, देखने जाएंगे बर्फ को। गांव का नज़ारा लेके चलते हैं दोस्तों घर की ओर, और देखते हैं आगे के नज़ारे। दोस्तों घर को चलते चलते हमने देखा अपने खेतों को, और खेत में ज़बरदस्त हो रही है सरसों की फसल, कुछ इस प्रकार की। और इस बार दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हैं मसूर के पौधे, ये वाले। तो दोस्तों इस बार लगता है कि मसूर का सम है। सम कहते हैं दोस्तों किसी साल जो विशेष प्रकार की फसल ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उस टाइम पे उस फसल का सम कहते हैं हमारे पहाड़ी में। और इधर मसूर बो रखा है, और इधर है दोस्तों पालक और हरी सब्जी का बाड़। तो कुछ इस प्रकार की खेती बाड़ी। तो दोस्तों बाहर हो चुका है माहौल ठंडा, और हम पहुंच चुके हैं पोराम के घर पे। पोराम तात रही है आग, सेक रही है आग दोस्तों, क्योंकि बाहर आप देख सकते हैं बादलों से बहुत ही ठंडा हो रखा है। सुबह सुबह हमें मैगी मिलने आया है, मैगी, और मैगी है तिब्बती मस्टिब। तो अभी दोस्तों ये अभी 9 महीने का है, और ये बहुत प्यार करता है हमें। तो इसकी डिजाइन देख सकते हैं आप दोस्तों, बाग बना दिया है इसे, वाइट बाग। अब जा चुका है अपने घर की ओर को। सुबह सुबह दोस्तों ये जंगल से आ रहा है। दोस्तों आग तो हम भल दिनों जलाते थे, भल दिनों मतलब जब धूप भी आती थी। और आज तो पूरे दिन मेरे को लगता है अलाव का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो बस अंगीठी और हम, और हमारी अंगीठी शेरी भी थरथरा चुके हैं ठंड से। शेरू तेरे को कितना ठंड लग रहा है। और गुड्डी के थिएटर देख सकते हैं आप, इसे पता चल जाता है कि ये वीडियो बन रही है, तो ये थोड़ा अपने नखरे और बढ़ाना शुरू कर देता है। और शेरू ठंड से कड़कड़ाती हुई हेलो दोस्तों, ठंड हो या हो गरम, काम तो करना होता है। तो सुबह सुबह के काम काजों को भी हमने आगे बढ़ा दिया है। और पानी आ चुका था आज सुबह सुबह, तो थोड़ा बहुत हमने केरे वाड़ों को पानी दिया और डब्बे हब्बे भरे। तो दिखाते हैं मैं आपको। तो ये पानी दोस्तों काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो ये है हमारी एक पेयजल योजना है, वहाँ का पानी है नदी वाला। तो ये काफ़ी टाइम से आ रहा था, बीच में बंद हो रखा था ये। तो सुबह सुबह का काम काज, ठंड में भी पानी भरना पड़ता है दोस्तों। और इसका टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो इसको भरने के बाद दोस्तों गर्म पानी में हाथ डुबाने पड़ते हैं, और फिर भी हमें काम करना होता है। तो ये पालक का हमारा बाड़ था, तो इसे भिगाया पूरा। और ये हमारा प्याज का बाड़। तो प्याज को तो दोस्तों रोज़ पानी देना होता है, तभी जाके ये ग्रो होता है। तो ज़्यादा भी पानी नहीं देना होता है और कम भी नहीं देना होता है। और ये हमारी वो प्रोटेक्शन जो हमने इस पर लगाई थी, हमारे पुराने जाल जो अब ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी फुलवारी अब थोड़ा सूखने को आ चुकी है, क्योंकि बीच में ना पानी ये वाला बंद हो चुका था। और अभी भी कुछ प्यारे प्यारे फूल इसमें लगे हैं। और यहाँ पे है एलोवेरा, तो इसकी मोटी मोटी ज़बरदस्त पत्तियाँ। तो इनके अंदर होती है दोस्तों जेली। तो आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना मोटा गूदा है इसमें।
और ये दोस्तों ये वाली होती है कड़वी और एक होती है मीठी। तो ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, एक बार मैंने खाई थी, उसके बाद मैंने खाई नहीं, लगाई मुंह पे। जिस प्रकार का व्यू, और ये सूखने को आ गए हैं, तो अभी भी हम इन्हें जिंदा कर सकते हैं। अब पानी आ गया है तो अब हम इसे करेंगे जिंदा। तो दोस्तों हो चुका है भोजन पानी, और शेरी गुड्डी का भी हो चुका है, और मौसम आप देख सकते हैं फिजाएं भर चुकी हैं पूरे काले बादलों से, और हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटे छोटे छींटे छाटे पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो हमने भी खाना वाना खा के यहाँ बर्तन वर्तन धुलने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारे गिट्ठे वाली पेटी हो चुकी है खाली, तो गिट्ठों की पेटी आज दोस्तों हो चुकी है खाली। तो अब चलते हैं, जब तक बारिश तेज नहीं आ रही है थोड़ा सा, तो चलते हैं दोस्तों शायरी की ओर, थोड़ा सा ढूंढ के ले आते हैं मुनमानी। और क्या पता बारिश कितने दिन तक रहे, और अभी तो नहीं आ रही है, तो पहले ले आते हैं। ले लिया है दोस्तों कुल्हाड़ी और ले लिया है कट्टा, तो चलते हैं और लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। थोड़ा बहुत गिल्ठे हमने तैयार कर दिए हैं दोस्तों। ये है मजबूत लकड़ी, तीमुहा की एक लकड़ी होती है, उसके ये गिल्टे हैं, तो इनसे बनेंगे बहुत ही बढ़िया कोयले। तो ये हमने कुछ इकट्ठा कर लिए हैं, ये हमारी मेहनत है। चलते हैं आगे की ओर और इकट्ठा करना है। अभी तो हमने इस कट्टे को पूरा भरना है, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो रही है, तो चलते हैं जल्दी से इसे भरते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर को। फिर बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों मौसम ने वक्त जज्बात सब पलट दिए, और धूप आ चुकी है हल्की फुल्की फिजाओं में। देख सकते हैं आप, कभी धूप आ रही है तो कभी मतलब छाँव हो जा रही है, कुछ इस प्रकार का मौसम हो रहा है। तो अभी हमारी थोड़ी सी लकड़ियाँ हो रही है, तो जब पूरी हो जाएंगी फिर बढ़ते हैं हम घर की ओर। तो जुटाते हैं लकड़ियों को। तो आ गए हम दोस्तों लकड़ी लेके, और लकड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है। अब देख सकते हैं ये है चूल्हे में जलाने वाली, और ये हैं गांठ वाली लकड़ियां जिनसे कोयले बनेंगे। तो सब मिक्स हैं, अभी 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 करते हैं ना अलग अलग। और इस थैले में भी गांठ वाली लकड़ियां हैं, और इधर मुर्गियां कर रही हैं अपनी फ्रीलांसिंग, चल रही हैं आराम से इधर की ओर। और आप मौसम देख सकते हैं पूरी तरीके से करवट ले चुका है मौसम, हल्की हल्की धूप आ चुकी है, और आसमान भी अब हल्का फुल्का साफ़ हो चुका है। कुछ है कि बादल हैं अभी आसमान में। इधर की साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़तरनाक बादल हो रखे हैं, और इधर की साइड खाली है मौसम। तो ये देख सकते हैं आप, और इन्हीं बादलों के पीछे दोस्तों सूर्य देवता छुपे हैं। बस यहीं पे एक झुंड है बादलों का जो लगा हुआ है, और बाकी पूरा आसमान कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो खूब सारा पसीना बहा दिया है दोस्तों हमने अपनी लकड़ियों को तराशने के लिए। तो इस पसीने की मेहनत मिलेगी हमें कोयले, और खाना बनेगा हमारा चूल्हे में, इन्हें लकड़ियों से धुआं भी नहीं लगेगा। तो कुछ इस प्रकार का हो गया है दोस्तों मौसम, हल्की फुल्की धूप भी आ चुकी है। अब इन्हें करते हैं अलग अलग, गांठ वाली लकड़ियों को अलग रखते हैं, और फोड़ी लकड़ियों को, पतली लकड़ियों को अलग करते हैं। लकड़ी काटते काटते दोस्तों पाँव में लग गई है खरोंच। तो ये दोस्तों हल्की फुल्की खरोंच लग चुकी है मुझे, और इसे ठीक करने के लिए दोस्तों अब पहाड़ी ही इलाज होगा, ना कोई बीटाडीन लगेगी, ना कोई एंटीबायोटिक खाई जाएगी। तो दर्द भी हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम से वो लकड़ी से छिल चुका है। तो अब मैं यहाँ से पहाड़ी दवा ढूंढूंगा, गौप कहते हैं उसे पहाड़ी में, पत्तियां होती हैं बेसिकली वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसे हाथ से मल के उसका रस लगाया जाता है, जिससे वो दवाई एंटीबायोटिक भी होती है और घाव को भी सुखाती है। तो जल्दी से उसे ढूंढते हैं दोस्तों। वो मिलती है ऐसे जो भीड़ होते हैं, भीड़ मतलब ये दीवार, इसी के आसपास मिलती है वो। तो ढूंढते हैं। वैसे तो मुझे पता है एक जगह पता है, वहाँ हमेशा मिलती है मुझे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है गौप दोस्तों। एक पेड़ ये हो रखा है और एक ये हो रखा है। तो आपको ढूंढते ढूंढते मिल चुका है गौप दोस्तों। इस पत्ती को कहते हैं गौप, और ये जो पत्ती होती है ये एंटीबायोटिक भी होती है और घाव को ठीक भी कर देती है। तो अब इसे ले चलते हैं उखाड़ के, और इसकी पत्तियों को दोस्तों हाथ से मल के इसका रस लगाया जाता है। तो ये है दोस्तों टिकाऊ सस्ता पहाड़ी इलाज। तो इसे मल दिया है दोस्तों, अब ये रस छोड़ना शुरू कर रहा है। तो अब घाव का करते हैं पहाड़ी ट्रीटमेंट शुरू। तो कुछ इस प्रकार से इसका रस लगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है दोस्तों इसको लगाने के बाद घाव में। तो इसी जलन से ठीक हो जाएगा बाद में। घाव में दोस्तों गौप लगाने के बाद अब खून आना भी बंद हो चुका है, और इसका सीन भी दोस्तों पूरी डेटॉल की तरह है। पहले ये जलन कर रहा है, और उसके बाद क्या कहते हैं ठंडी ठंडी मचा रहा है, और खून आना भी बंद कर दिया है इसने। तो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों पहाड़ी इलाज गौप से घाव का।
तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं काटने पीटने के बाद दो प्रकार की लकड़ियां हो चुकी हैं हमारे पास। एक तो दोस्तों ये जो पेटी में डाल दिए हैं गट्ठी वाली लकड़ियां जिनसे कोयले बनेंगे, और एक प्रकार की ऐसी लकड़ियां जिनमें बनेगा खाना। अगर हम इन लकड़ियों में खाना बनाते हैं तो दोस्तों फिर धुआं लग जाता है, और अगर हम इन लकड़ियों में खाना बनाते हैं तो कोयले नहीं बनते हैं। तो इसलिए इनमें खाना बनता है और इनसे बनते हैं दोस्तों कोयले। तो कुछ इस प्रकार का होता है। और आप फिर से देख सकते हैं मौसम ने कैसी करवटें बदल दी है। सूर्य देवता को फिर से बादलों ने ढक दिया है और फिर से हमारी पूरी घाटी बादलों के कहर में आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार का हो रहा है दोस्तों आज का मौसम, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म। तो अब चाहे बारिश हो चाहे हो दोस्तों गर्म, हमने कर दी है लकड़ियों की व्यवस्था। तो चलिए फिर दोस्तों, आज मेहनत का काम हो चुका है बहुत दोस्तों। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे धूप आए, चाहे बारिश आए, चाहे बर्फ़बारी हो जाए, क्योंकि हमारे पास लकड़ियों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो अब चलते हैं, अम्मा की आवाज़ लग चुकी है कि चाय पीने के लिए आओ। तो चलते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं और अपनी मेहनत की पेटी को ले चलते हैं घर। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पहाड़ी पक्का इलाज। पाँव बिल्कुल ठीक हो चुका है और मिट्टी से पाँव हो चुके हैं पूरे गंदे। तो हाथ मुँह हाथ और पाँव धोते हैं दोस्तों। ये देखा अभी आपने पहाड़ी पक्का इलाज। अभी अभी हमने दवा का ट्रीटमेंट करा ही था कि खून भी बंद हो चुका है और दर्द भी होना दोस्तों पूरी तरीके से बंद हो चुका है। घाव में अब ठंड मच रही है। तो चलते हैं और हाथ मुँह हाथ भी धोते हैं, गंदे हो चुके हैं पूरे हाथ मुँह मिट्टी से। तो दोस्तों पहाड़ों में काम की बात की जाए तो चाहे धूप हो, बाहर बारिश हो, या चाहे बाहर ओले गिर रहे हो, या चाहे बाहर बर्फ़ गिर रही हो, तो पहाड़ में एक कॉमन काम होता है दोस्तों, जो क्या कहते हैं, जिनकी गाय भैंसें होती है तो उन्हें घास लेके आनी पड़ती है। चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, उनके अनुकूल हो या अनुकूल ना हो, घास लेके आनी पड़ती है उनके लिए। तो आ चुकी है दोस्तों ताई जंगल से घास लेके, और घास के साथ दोनों काम हो गए हैं, लकड़ी भी लेके आ गई है। तो ठंड का भी जुगाड़ और भैंसों का भी जुगाड़, दोनों जुगाड़ साथ हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप प्यारे प्यारे हाजिरी के फूल। तो हाजिरी को दोस्तों हिंदी में गेंदा बोला जाता है। यहाँ भी हो रही है दोस्तों बारिश आने से पहले भीमल कटाई की तैयारी, और रेनू भीमल काट रही है अपने भैंस के लिए। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर काटना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने ऊंचे पेड़ में चढ़ रखी है। इस तरीके से दोस्तों भीमल के पतली पतली टहनियों में जाके भीमल को काटा जाता है। तो देख सकते हैं आप कितने रफ्तार से काट रही है रेनू, और उसे डर भी नहीं लग रही है दोस्तों। हाथ छोड़ के खड़ी है पूरे पेड़ में, और जूते पहन के भी जा रही है। और ये देख सकते हैं आप कितना खतरनाक बैलेंस बना रखा है रेनू ने अपना। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना पतला पेड़ है ये। तो इस प्रकार चारे की व्यवस्था की जाती है पहाड़ों में दोस्तों, पेड़ों में चढ़ के। और आप नीचे देख सकते हैं कैसी खाई टाइप में है, और इतना ऊंचा पेड़ है। और ये कुछ हमारे घर का नज़ारा दोस्तों। और वहाँ नीचे काट रही है दोस्तों रेनू भीमल, और बारिश की बूंदें फिर से टपटपाना शुरू हो गई हैं। अब चलते हैं अंदर की ओर, समेटते हैं कपड़ों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव हो रही थी, और अब फाइनली बारिश आ चुकी है। और अगर ये बारिश 1 घंटा आधा घंटा रहती है तो हमारे गांव से जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनमें बर्फ़बारी होना शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इस बारिश की रफ्तार अब बढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, अभी तो आप देख रहे थे कि बारिश तेज़ होने के आसार हो गए थे और पूरा गीला गीला भी हो चुका है यहाँ। तो इसीलिए पहाड़ी में कहते हैं दोस्तों, ह्योने दिनू द्यो उजी उजी के आता है। ह्योन मतलब सर्दियाँ दोस्तों, जो सर्दियों की टाइम की बारिश होती है वो उजी उजी मतलब ऐसे उजाला करके फिर बारिश होती है, फिर ऐसे ही उजाला होता है, फिर बारिश होती है। तो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों ह्योने दिनों की बारिश का हाल। देख सकते हैं आप दोस्तों, फिर से लग चुकी है बारिश। तो ये कभी बारिश बीत जा रही है, फिर कभी हो जा रही है, फिर बीत जा रही है, फिर हो जा रही है। तो यही हुआ दोस्तों, उजी उजी करके आना। तो दोस्तों फिजाओं में ठंड बढ़ गई थी, और ठंड का इलाज आग तो हुआ ही। और अम्मा ने बनाई है दोस्तों आज गुड़झोई। तो गुड़झोई कहते हैं दोस्तों, गुड़ में आटे को उबाल के बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं गुड़झोई। और ये होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म। तो लेते हैं दोस्तों गुड़झोई का आनंद इस मस्त से मौसम में, और मिलते हैं आपको आगे के सफ़र में। दोस्तों कुछ इस प्रकार की दिखती है गुड़झोई, और ये ऊपर जो जैसा देख रहे हैं ये पूरा घी है, देसी घी। तो करते हैं इसे एंजॉय इस मस्त से बारिश के मौसम में। बारिश के चलते गुड्डी शेरी भी अंदर रहने को मजबूर हैं। तो ये है कुछ इस प्रकार का नज़ारा दोस्तों। तेज तेज जुट चुकी है बारिश,
और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है फिजाओं में। अभी आप जो उस पहाड़ी के बीच में देख रहे हैं वाइट वाइट, ये दोस्तों कोहरा नहीं है, ये बारिश है। तो जुट गई है बारिश, मोटी मोटी बूंदें आनी शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों जा चुकी है बारिश और हो चुकी है शाम। बारिश का कहीं नहीं है नाम। बारिश भी जा चुकी है, मतलब बादल अभी भी लगे हैं और बारिश जा चुकी है पूरी तरीके से दोस्तों। शाम हो चुकी है, जो अभी आपको थोड़ा ये उजाला दिख रहा है, इसके जाते ही फिर रात हो जाएगी। और यहाँ हमने रात की सब्जी की भी व्यवस्था कर दी है। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों आज का ब्लॉग, ठंड भरा बारिश भरा। तो कभी बारिश हो रही थी, कभी बारिश जा रही थी। तो कुछ इस प्रकार होती है दोस्तों सर्दियों के टाइम में पहाड़ों में बारिश। और अगर ये बारिश कंटिन्यू रहती तो दोस्तों हमारे जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनमें बर्फ़बारी हो जाती। तो कल हम शायद बर्फ़ देखने जाते। दोस्तों मौसम का तो कुछ पता नहीं है। तो जैसे दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो उसी प्रकार मौसम का भी किसी को कुछ पता नहीं होता है। अभी बारिश तो अभी धूप है। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों आज का पहाड़ का सफ़र। और आज के सफ़र में मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आज का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही हसीन ब्लॉग में उत्तराखंड की हसीन वादियों से। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में।